हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे 2 अंकों की गुणा। इससे पहले क्लास में हम लोग सीखे थे पहाड़ा किस तरह से लिख सकते हैं, और वह भी उन बच्चों के लिए जो केवल 1 से 100 तक लिखना जानता है और उसे पहचानता है। तो ये क्लास हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे उन्हीं बच्चों के लिए 2 अंकों की गुणा। किस प्रकार से हम लोग मॉडर्न मेथड से, लाइन सेगमेंट के मेथड से, रेखाखंड के विधि से कैसे उसको हल करेंगे, यही आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। 11 गुनी 11 करते हैं, कितना होगा? तो इसको हम लोग रेखाखंड के माध्यम से सीखेंगे। तो अब देखिए, ये 11 है जो ये दहाई के स्थान पर है। इस लाइन को पहले हमने खींच लिया, इस लाइन को पहले खींच लिया, मैंने खींच लिया। उसके बाद दूसरा एक है जो इकाई के स्थान पर है, इस लाइन को खींचा। ठीक, गुने है, फिर ये 11 है। एक लाइन पहले है, इसको हम लोग बाएं तरफ खींचे। उसके बाद एक इकाई के स्थान पर है, ये दाहिने तरफ है, तो ये दाएं तरफ लाइन खींचे। जो बाएं है उसको बायां खींचना है, जो दाएं तरफ अंक है उसको दाहिना खींचना है। अब देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 3 स्थान है। एक अगर यहाँ से देखेंगे ये, तो ये इकाई के स्थान को बतलाता है, और ये दोनों बीच में है तो ये दहाई के स्थान को बतलाएगा, और जो ये लास्ट में है ये सैकड़ा के स्थान को बताएगा। ठीक है, तो अब हम एक लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद देखिए, यहाँ क्या जगह कटा हुआ है? एक जगह पर। तो यहाँ इसके सामने में लिख दिए 1। इकाई के स्थान पर क्या हो गया? 1। और देखिए, 1 और 1 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। यहाँ क्या है? एक जगह कटा हुआ है, तो यहाँ लिख दिए 1। तो कितना हुआ? 121। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे बच्चा लिखो कितना, तो 121 हुआ। ये बच्चा सीखा। करना क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ 11 है, बाएं तरफ एक है जो दहाई के स्थान पर है, उसका लाइन पहले खींच दिए। उसके बाद जो इकाई के स्थान पर है उसका नीचे खींचे। गुना है, फिर देखिए, एक है ये बाएं तरफ है, दहाई के स्थान पर है, इसको हम लोग पहले खींचे। उसके बाद इकाई के स्थान पर है, एक है, एक लाइन इधर खींचे उसके राइट तरफ। अब यहाँ पर जो कटा हुआ है, इस ग्राफ में देखेंगे, इस फोटो में देखेंगे, पिक्चर में, तस्वीर में, तो 3 तरह की बात होती है। 3 तरह की बात क्या है कि एक यहाँ एक रीजन, एक जो है एरिया ये है, दूसरा बीच में है, और तीसरा इधर है, लेफ्ट में है। तो यह किसको बतलाता है? इकाई के स्थान को। ये दोनों बीच में है तो दहाई के स्थान को, और ये सबसे बायां तरफ है, ये सैकड़ा के स्थान को बताता है। तो अब देखिए, यहाँ एक जगह कटा हुआ है, तो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 1 1 2 2 लिख दिए, यहाँ 1 है, 1 लिख दिए, 121 हुआ। इस प्रकार से 11 गुने 11 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हुआ? 121। बच्चों को मन लगेगा पढ़ने में। अब देखिए, दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे लेकर के। तो अब हम लोग लिख लेते हैं 12 गुने 12 करते हैं, ये कितना होगा? अब देखिए, ये 12 है जो सबसे बाएं तरफ है। इस 12 में दहाई के स्थान पर सबसे जो बाएं है 1 है, तो एक लाइन हम लोग इस तरह से खींच दिए। ठीक है, उसके बाद इसी में 2 किधर है? दाएं तरफ है, तो ये इसके बाद 2 लाइन सटा सटा करके खींचना है। ये 2 लाइन सटा करके खींचना है। इसमें दूरी ज़्यादा होगी, और ये 2 है तो 2 लाइन होगा जरूर, लेकिन इसके बीच की जो दूरी होगा वह कम होगा।
ताकि पता चले कि यह 2 अलग है इससे, इस 1 से यह 2 अलग है। अब गुने है, फिर 12 है, तो 1 देखिए कहाँ है, बाएं तरफ है, तो ये बाएं तरफ एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद 2 देखिए कहाँ है, दाएं तरफ है, तो इसमें दाएं तरफ हम लोग कितना लाइन खींचेंगे, 2 है, तो 2 लाइन नज़दीक नज़दीक खींचेंगे। अब देखिए गिनिए, एक लाइन दीजिए यहाँ से, तो बच्चा गिनना भी जानता है, तो 1 2 3 4, यहाँ क्या लिखेंगे 4, ये इकाई के स्थान में है। ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला जो है ये दहाई के स्थान पर है, तो यहाँ कितना जगह कटा हुआ है, तो 1 2 3 4, इसके सामने में लिख दिए 4। और यहाँ कितना जगह कटा हुआ है, तो यहाँ 1 जगह कटा हुआ है। तो अब देखिए 4 1 2 3 4 1, तो 12 गुने 12 कितना होता है, 144। तो कहेंगे बच्चा को कि यहाँ लिखो 144 लिखो, लिख दिया बच्चा। अब बच्चा कुछ कुछ समझने लगेगा। फिर कहेंगे एक तीसरा उदाहरण हम बता देते हैं, उसके बाद तुम बनाना। तीसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं 21 गुने 21 करते हैं। 21 गुने 21 कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 21, तो बाएं तरफ कौन सा अंक है, 2 है, तो 2 लाइन सबसे ऊपर में खींच दिए, 2 लाइन सटा सटा करके सबसे ऊपर में खींच दिए। ठीक, उसके बाद क्या है, एक लाइन उसके नीचे में खींच दिए कुछ दूरी पर। अब ये कहानी खत्म। अब गुना है, फिर 21 है, 2 किधर है, बाएं तरफ है, तो ये 2 लाइन बाएं तरफ सटा सटा करके नज़दीक में खींचेंगे। उसके बाद क्या है, दाहिने तरफ 1 है, तो दाहिने तरफ 1 लाइन खींच दिए इसे। अब यहाँ पर 1 लाइन दे दीजिए। अब है देखिए क्या है, ये इकाई के स्थान पर कितना है, 1 का 1 बार कटा हुआ है एक जगह पर। ये बीच वाला जो है ये दहाई का स्थान है, तो 1 2 3 4, 4 लिख देंगे इसके सामने में। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, 4 हो गया, कितना हुआ 441। तो कहेंगे लिखो यहाँ पर 441 हुआ। तो 21 गुना 21 कितना हुआ, 441। तो इस तरह से रेखाखंड खींच करके हम लोग गुना की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, और कंसेप्ट डेवलप होता है बच्चों में कि किस तरह से यह जो है गुना किया जाता है। हम लोग इसका TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बना सकते हैं नहीं, और उससे बच्चों को लकड़ी का बना करके दिखा सकते हैं कि कितना कटता है। तो हम लोग बोर्ड का भी सहायता ले सकते हैं, या लकड़ी का भी सहायता ले सकते हैं। डंटा ले लेंगे और डंटा को रख करके एक दूसरे पर देखेंगे कहाँ कहाँ कटता है। उस तरह से गुना की अवधारणा को बच्चों में हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं।